and then there's a pause. You talk about the action, where he can deliver it from, which angles. But the Tavares will have to be really careful when he pauses, and once again shies away. He's not happy. उस्मान तारिक के एक्शन से कोई बैट्समैन कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहा है। हाँ, कुछ एक मौकों पर लोगों ने एस्केलेशन जरूर उठाया, बट स्टिल डैरिल मिचेल ने जो किया ना, वो चीज नोटिस में आ गई है। उस्मान तारिक बॉल डालने के लिए आया और वही आखिरी मोमेंट पे आके अटक गया। डैरिल मिचेल उस पॉइंट पर हट गया। ऐसा एक बार नहीं, 2 बार हुआ। एम्पायर को आके बोलना पड़ा कि भाई साहब ऐसा मत करो यार, मजा नहीं आ रहा है। Can he withdraw from the action? I think umpire is going to sort this out. And I think he's got to be ready. Daryl Mitchell has got to be just a wee bit better than that. मिचेल ने भी कह दिया, भाई साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बॉलर बॉल डालने वाला है या रुक गया। मुझे लगा वो रुक गया, इसलिए मैं हट गया। मतलब उस्मान तारिक को इससे तगड़ा जवाब ना मिल नहीं सकता था। और देखो, आज नहीं तो कल उस्मान तारिक का भी निकल ही जाना है हाशिए पे, जिस तरीके से बाकी के पाकिस्तान बॉलर निकल जाते हैं। उस्मान तारिक वर्सेस डैरिल मिचेल, ये जो 2 बार वो रुका है, उस पर बासित भाई व्हाट डू यू से? ये वही वाली बात है जो अश्विन कह रहा था ना, समझ में ना आए तो रोक दें। एक चीज मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना भी चाहता हूं किसके पास वो है ये करने के लिए, किसके पास वो हिम्मत है। अगर वो बॉलिंग के लिए आके रुक रहा है, द बैट्समैन हैज द राइट टू मूव अवे। वो कह सकता है मुझे लगा वो रोक रहा है। Oh, that's interesting. That will be an interesting case and a huge headache for the umpire. मुझे आइडिया नहीं है ये कब बॉल रिलीज करेगा और मैं हट जाऊंगा। इसका बीचों बीच, that will be an incredible joy ride। एक लेकिन मतलब अब तो उसके कोई एक्शन की कोई बात ही नहीं है ना, कोई इसमें अब कोई सेंस ही नहीं बन रही। पूरा वर्ल्ड कप खेल लिया, अब आप उसको रोक रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? तो इसीलिए तो मैंने नाम दिया था रुक रुक रुक, याद आया? जी बिल्कुल। वो रुकता है तो बैट्समैन भी रुक जाए ना, इसका तोड़ यही है। ये चीजें होती रहेंगी इसकी बॉलिंग के साथ जो एक्शन है ना, क्योंकि बहुत ही स्लो है यार। एक तो स्लो होता है ना, ये बहुत ज्यादा स्लो है मतलब, तो उसकी वजह से बैट्समैन भी प्रैक्टिस कर सकता है ना। अगर बैट्समैन हट जाए तो लॉ है ना, ये अगेंस्ट द लॉ तो नहीं है ना। तनवीर साहब, आईपीएल में या इंडियन प्रेस में आपने किसी की मजाल देखी है कि कोई किसी को कह रहा है आपने तो यार आज तक ऐसा किया ही नहीं, आपने तो आज तक वैसा बिल्कुल। तो फिर क्रिकेट बोर्ड को कुछ सख्ती नहीं करनी चाहिए यार? नहीं करनी। अच्छा, एक ही बंदा, एक ही तरह के सवाल हर दफा एक ही प्लेयर से। अच्छा, अब सब कुछ छोड़ो, अब सब कुछ छोड़ो। आपकी क्या अथॉरिटी है? हमारे यहाँ पे हद, लेवल, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका। चीते की चाल, बाज की नजर और अश्विन अन्ना के दिमाग पर कभी डाउट नहीं करने का, क्योंकि चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, गुरु हर जगह अश्विन अन्ना का बुद्धि जो है वो बन जाता है शक्तिमान। हाँ जी, पीएसएल में यही हुआ है। क्वेटा और रावलपिंडी का मैच था और उस्मान तारिक जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन गेंदबाजी थोड़ा ढीला मारते हैं या रुक के मारते हैं, उन भाई साहब को देखकर डैरिल मिचेल जो है वो एक बार नहीं 2 बार रुक गए। और रुके तो रुके, ऐसा रुके कि सामने वाली टीम क्वेटा के कप्तान सऊद शकील का दिमाग झन्ना गया। और फिर लोगों को याद आया कि गुरु ये पीएसएल वाले भी अश्विन का यूट्यूब सुनते हैं। हाँ, मतलब लगा तो यही यार, क्योंकि अश्विन ने इंडिया के बैट्समैन को सिखाया था। आपको याद होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच आने वाला था और अश्विन अन्ना ने, जिनके पास हर चीज़ का तोड़ है, मतलब जो आज से 100 साल आगे चल रहे हैं, जिन्होंने पहली बार जॉर्ज बटलर को थैंक यू किया था, उन्होंने इसका तोड़ दे दिया था। कहा भैया देखो, उस्मान तारिक आते और ऐसे ला के ऐसे रोक लेते हैं और वो रोक के फिर फेंकते हैं, तुमको समझ में आता नहीं है तो तुम भी एक काम करो, जैसे वो रुके तुम भी रुक जाओ। और अश्विन ने कहा एक ही बार मत रुको, एक बार रुको, फिर दोबारा रुको, फिर रुको, रुकते जाओ रुकते जाओ रुकते जाओ, इतना रुको कि उस्मान तारिक को रोकना पड़े कि बाबू या तो फेंक दो या रुक जाओ, या अंपायर को कहना पड़े कि तुम रुके क्यों हो, इतना क्यों रुकते हो। डैरिल मिचेल ने उस्मान तारिक को खेलने से मना कर दिया। काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और मैदानी अंपायर को ये सारी बहस रुकवानी पड़ी। एक तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दरअसल उस्मान तारिक का एक्शन काफी वक्त से सुर्खियों में, क्योंकि वो साइड ऑन से गेंदबाजी कराते हो, साथ ही साथ वो रुक के गेंदबाजी करते हैं। ऐसे में खिलाड़ियों को दिक्कत होती है और अब पाकिस्तान सुपर लीग में भी ये मामला सामने आ चुका है, क्योंकि डैरिल मिचेल ने इस पे आवाज उठा दी। दरअसल पाकिस्तान सुपर लीग के 18वें मुकाबले में जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स और रावलपिंडी के बीच में मुकाबला चल रहा था तो बॉलिंग एक्शन को लेकर एक विवाद हो गया। रावलपिंडी की पारी के 9वें ओवर में जब स्पिनर उस्मान तारिक आए गेंदबाजी करने तो उनके एक्शन को लेकर डैरिल मिचेल ने आपत्ति जताई और वो 2 बार क्रीज से हट गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जैसे ही गेंदबाजी कराने वो आते हैं डैरिल मिचेल हट जाते हैं। एक बार ही हो गया,
2 बारी हो गया और डैरिल मिचेल ने कह दिया कि मैं नहीं खेलूंगा इनकी गेंदबाजी क्योंकि ये रुक रहे हैं और मेरा जो एक लय बनी हुई है उसको ये तोड़ रहे हैं। तो अंपायर आते हैं, अंपायर समझाने की कोशिश करते हैं, बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, डैरिल मिचेल कहते हैं मैं नहीं खेल पाऊंगा क्योंकि ये मेरी लय को तोड़ रहे हैं, मेरा जो कंसंट्रेशन बना हुआ है उसको भंग कर रहे हैं। तो अंपायर ने समझाते हैं, अंपायर्स ने काफ़ी देर तक इन्हें मनाने की कोशिश भी की है जैसे आप देख रहे हैं, लेकिन डैरिल मिचेल जो थे वो मान नहीं रहे थे। तो दोस्तों पाकिस्तान का बट्टा स्पिनर उस्मान तारिक अगर जरूरत से ज्यादा पॉज लेता है या बहुत ज्यादा रुक कर गेंदबाजी करता है तो कप्तानों को और बल्लेबाजों को अंपायर से कंप्लेन करनी चाहिए उस्मान तारिक की। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये कह रहे हैं भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने अपनी फिरकी की जाल में कई बल्लेबाजों को फंसाया और टेस्ट क्रिकेट में कई कीर्तिमान जो है वो अपने नाम किए। तो अब रविचंद्रन अश्विन ने क्लियर कट कह दिया है दोस्तों कि उस्मान तारिक भैया अगर ये कंसिस्टेंट पॉज लेता है तब तो ठीक है, लेकिन कभी ज़्यादा ले रहा है, कभी कम ले रहा है, कभी बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो फिर कप्तानों को और साथ ही साथ बल्लेबाजों को जो बल्लेबाजी कर रहे हैं उनको अंपायर से जाकर कंप्लेन करनी चाहिए उस्मान तारिक की। अब दोस्तों होता ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग, जिसको आप प्यार से पैजामा सुपर लीग कहते हैं, पैजामा सलवार लीग कहते हैं दोस्तों, उसमें मैच चल रहा होता है क्वेटा और रावलपिंडी की टीम के बीच में। इसमें उस्मान तारिक जब गेंदबाजी करने आता है तो डैरिल मिचेल बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, लेकिन उस्मान तारिक अपनी आदत के मुताबिक बहुत ज़्यादा पॉज ले लेता है और जब बहुत ज़्यादा पॉज ले लेता है तो डैरिल मिचेल जो है वो बल्लेबाजी करने से इनकार कर देता है। वो कहता है ठीक है भाई, कर लो, आराम से कर लो, फिर बॉल डाल देना। और यहाँ पे दोस्तों कंट्रोवर्सी हो जाती है कि उस्मान तारिक को अगर हक है पॉज लेने का तो बल्लेबाज के पास भी हक है कि वो कब उसकी बॉल खेलना चाहता है, क्योंकि कम से कम टाइम तो निर्धारित होना चाहिए। ये नहीं कि उस्मान तारिक दौड़ते दौड़ते आते हैं और यहाँ पर रुक जाते हैं और 10 सेकंड का पॉज लेने के बाद फिर साइड से गेंदबाजी डाल देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और इसी मुद्दे को दोस्तों मैदान में डैरिल मिचेल ने उठाया, जहाँ पे कि उन्होंने जब उस्मान तारिक बॉल कर रहा था और उसने बहुत लंबा पॉज ले लिया था तो डैरिल मिचेल ने भी खेलने से इनकार कर दिया कि भाई जब तू अपना वक्त ले रहा है तो मैं भी सेट होने में अपना वक्त लूंगा, मैं भी अभी सेट नहीं हूं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पाकिस्तान के पजामा सलवार लीग में आए दिन एक ना एक ड्रामा होता ही रह रहा है दोस्तों, और इस बार फिर से एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, वो भी डैनियल मिचेल और उस्मान तारिक के बीच। जी हाँ दोस्तों, उस्मान तारिक पाकिस्तान के वही स्पिनर बॉलर है जो चर्चे में आए थे वर्ल्ड कप से, जब से उनकी एक्शन को लेकर के जो है काफी ज्यादा चर्चे हुए थे वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तानी मीडिया कह रही थी कि उस्मान तारिक जो है इंडिया के खिलाफ बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगा। लेकिन उसके पहले ही जो है आपको पता ही होगा मतलब इंडिया के जो है लीजेंड बॉलर थे स्पिनर हमारे अश्विन अन्ना ने जो एक तोड़ बताया था उस्मान तारिक के लिए कि उस्मान तारिक के जो एक्शन में जो वो एक्शन बॉल रिलीज करने से पहले जो एक पोज लेते हैं 1-1.5 सेकंड का, उस पोज के टाइम में आप भी जो है पोज लेकर के हट सकते हैं और ऐसा बार बार कर सकते हैं। इससे क्या है वो बॉलर्स को भी ऊपर, और जो अंपायर भी अगर आपको कुछ बोले तो आप क्या देना कि बॉलर्स जो है रुक रहा था तो हमें लगा ये भी रुक रहा है तो हम भी रुकेंगे, इसी चक्कर से जो है बॉलर्स भी परेशान हो जाएगा और उसकी बॉलिंग एक्शन में भी थोड़े चेंजेस आएगा और वो डेफिनेटली मार खाएगा। और यही हुआ देखने को कल भी जो डैनियल मिचेल और उस्मान तारिक के बीच में। दोस्तों डैनियल मिचेल जब ओवर खेल रहे थे उस्मान तारिक का, तो उस्मान तारिक जो है एक्शन के बीच में पोज ले रहे थे, वहीं डैनियल मिचेल भी पोज लेकर के जो है साइड हो जा रहे थे दोस्तों। और ऐसा एक बार नहीं 2 बार हुआ, हाई वोल्टेज ड्रामा चल गया, जिसके बाद जो है अंपायर को भी बीच में आकर के बोलना पड़ा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और डैनियल मिचेल ने कि ये एक्शन देखने के बाद जो है पाकिस्तानी मीडिया को जो है अश्विन अन्ना की याद आ गई है दोस्तों की वो डैनियल मिचेल जैसा प्लेयर भी जो है अश्विन की राय ले रहा है और उस्मान तारिक को टैकल कर रहा है। इस वोल्टेज के बाद से जो है तनवीर अहमद भी लाइव शो में काफी ज्यादा चिल्लाया, इंडियन मीडिया में भी इनका काफी ज्यादा मजाक उड़ रहा है, क्योंकि अश्विन का जो तोड़ है वो काफी कारगर था, वो तोड़ नजर आया दोस्तों। क्योंकि कल उस्मान तारिक भी अपनी लैग खो बैठे, जिस तरह से डैनियल मिचेल ने 2 बार जो है पोज लेके उन्होंने भी रोक के जो है मैच को रोक दिया था दोस्तों। अंपायर को सडनली बीच में आकर के बताना पड़ गया, लेकिन फिर भी जो है ये ड्रामा चलता रहा। लेकिन इस सब को लेकर के जो है उस्मान तारिक की जो बॉलिंग एक्शन है जो आगे चल के बाकी बेकार हो ही जाएगी, क्योंकि इस तरह से अगर पोज लेगा तो डेफिनेटली और भी प्लेयर्स पोज लेंगे। और ये तोड़ जो है काफी कारगर तोड़ है, इसको देख करके ही जो है सभी प्लेयर्स भी आने वाले टाइम में लग रहा है यही चालू कर देंगे, जैसा आज डैनियल मिचेल ने करा। तो ये सबको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया भी रोध हो रहा है दोस्तों। आइए दोस्तों देखिए इस वीडियो।